प्रिय विद्यार्थीगण, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में हमें पढ़ाई लिखाई में बहुत तकलीफ हो रही है और इस तकलीफ के समय में भी हमें अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने की कोशिश करना चाहिए और हम सभी लोग यही करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग कुछ पाठ पढ़ चुके हैं और कुछ जारी है। तो अभी तक हम लोग अपने व्याकरण पाठ्य पुस्तक से संधि के बारे में थोड़ा कुछ जान चुके हैं, जैसे कि संधि क्या होता है और उसके कितने भेद हैं, स्वर संधि क्या होता है और उसके कितने भेद हैं। तो ये सभी कुछ हम जान चुके हैं। तो अब इसी संधि पाठ को जारी रखते हुए हम आज दीर्घ संधि के बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो इस संधि के अनुसार संधि करते समय जब ह्रस्व और दीर्घ अ, ई, उ के सामने ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो ये दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात बदल जाते हैं। जैसे अ और अ मिलने पर आ बनते हैं और आ का जो मात्रा है वह इस प्रकार होते हैं, जैसे कि धर्म अर्थ का मतलब यहाँ धर्म में अ उच्चारण के साथ समाप्त हुए और यहाँ अर्थ में अ उच्चारण के साथ अर्थात अ स्वर के साथ अथवा ध्वनि के साथ आरंभ हुए। तो यहाँ दोनों मिलकर धर्मार्थ बने, अर्थात आ ध्वनि के साथ अ के साथ आ जुड़ने पर आ बनते हैं और आ की मात्रा इस प्रकार होते हैं, जैसे पुस्तक के साथ आलय जुड़ने पर पुस्तकालय बनते हैं। अब आ के साथ अ जुड़ने पर आ बनते हैं और आ का मात्रा इस प्रकार होते हैं, जैसे विद्या अर्थी दोनों जुड़ने पर विद्यार्थी शब्द बनते हैं। आ के साथ आ जुड़ने पर आ बनते हैं और आ की मात्रा इस प्रकार होते हैं, जैसे दया के साथ आनंद जुड़ने पर दयानंद बनते हैं। हम ई और ई जुड़ने पर किस प्रकार के बदलाव आते हैं, इस विषय में जानेंगे और समझेंगे। तो ई जुड़ने पर बड़ी ई बनते हैं, जिसकी मात्रा इस प्रकार होती है, जैसे कवि के साथ इंद्र जुड़ने पर कविंद्र बनते हैं। यहाँ छोटी ई और यहाँ भी छोटी ई और यहाँ बड़ी ई अर्थात दीर्घई उच्चारण के साथ कविंद्र सब बने हैं। अब ई जुड़ने पर
ई बनते हैं। उसकी मात्रा इस प्रकार है, जैसे गिरी, इस, दोनों जुड़ने पर नए शब्द गिरीश बनते हैं। अब ई जुड़ने पर ई बनते हैं, जिसकी मात्रा इस प्रकार है, जैसे मही, इंद्र, जुड़ने पर महेंद्र बनते हैं। अब ई जुड़ने पर ई बनते हैं और मात्रा इस प्रकार है, जैसे मही, इस, जुड़ने पर महिष बनते हैं। अब हम उ और ऊ जुड़ने पर किस प्रकार के बदलाव आते हैं, इस विषय में समझने की कोशिश करते हैं। उ अर्थात दोनों ही छोटे जुड़ने पर बड़ा उ अर्थात दीर्घ बनते हैं। उसके मात्रा इस प्रकार होते हैं, भानु उदय, जुड़ने पर भानुदय बनते हैं। उ जुड़ने पर उ बनते हैं। उसकी मात्रा इस प्रकार होते हैं, जैसे लघु उर्मी, जुड़ने पर लघुर्मी बनते हैं। उ जुड़ने पर भी उ बनते हैं और मात्रा इस प्रकार है, जैसे भू उत्सव, यहां दोनों जुड़ने पर भूत्सव बनते हैं। अब दोनों ही बड़े यानी कि उ जुड़ने पर भी उ ही बनते हैं और मात्रा इस प्रकार होते हैं, जैसे भू उष्णा, दोनों जुड़ने पर भूषणा बनते हैं। तो अब हम इस प्रकार से दीर्घ संधि के विषय में जान चुके हैं और किस प्रकार के बदलाव उनमें होता है। तो अब हमें इस विषय को अच्छी तरह से जानना और समझना पड़ेगा, अर्थात दीर्घ संधि को अच्छी तरह से जानना और समझना पड़ेगा ताकि अच्छी तरह से समझ सकें और बाद में पाठ के अंत यानी कि संधि पाठ के समाप्ति पर यदि कोई प्रश्न पूछे जाएं तो उसके उत्तर सही दे पाए। धन्यवाद।